अब क्या एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं तुमसे? एक रिक्वेस्ट प्लीज। क्या हम तुमको कुहू नाम से बुला सकते हैं प्लीज? हमको पता नहीं आपका इस नाम के साथ, मतलब कुहू नाम के साथ आपका क्या रिश्ता है, हम तो नहीं जानते। लेकिन जब भी आप हमको पुकारते हैं इस नाम से, कुछ खास महसूस होता है। ऐसा महसूस होता है जैसे जैसे कोई दर्द उभर आया है। ठीक है ठीक है ठीक है, इट्स ओके। तुम ना ये सब कुछ छोड़ो और अपनी परीक्षा पे ध्यान दो। इस वक्त तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हाँ, हम अपना परीक्षा पे ध्यान देंगे, लेकिन जो ये हम घर का कामकाज करने के लिए वादा किए हैं उसे भी हम करेंगे। हम अपने वादा से पीछे नहीं हट सकते। ठीक। भाभी, भाभी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको जरा भी अंदाजा नहीं हुआ आपके इस गलत फैसले की वजह से कितनी जिंदगी तबाह हो जाएगी? पापा जी, अगर आप ऐसे चिल्लाते रहेंगे तो आप एक और जिंदगी बर्बाद कर देंगे, यानी राघव की जिंदगी। अगर राघव को पता चल गया कि उसके सबसे ज्यादा आदरणीय बड़े भाई ईशान चौधरी और परम आदरणीय बड़ी माँ जी ने उससे इतना झूठ बोला है, तो वो कभी बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा। अब इस फ्रस्ट्रेशन में कहीं वो कुछ कर आना ले। नहीं नहीं, हम ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। होने को तो कुछ भी हो सकता है पापा जी। मैं तो कह रही हूँ, आप ना राघव के कमरे का सीलिंग फैन निकलवा ही दीजिए। क्या पता कहीं वो खुद के साथ कुछ कर ना डाले। नहीं, हम बिल्कुल ऐसा नहीं होने देंगे। और इसीलिए ध्यान से सुनिए, सबकी भलाई इसी में है कि राघव को इन सब बातों की भनक तक नहीं लगने देना है। और अगर आप लोगों ने राघव को कुछ बताने का प्रयास किया तो आपकी जान को भी तो खतरा हो सकता है। राघव! राघव! नहीं नहीं, हम अपने बेटे के साथ ये हरगिज नहीं होने देंगे। और ये जो पैसे हैं ना, इससे किताबें और जो जरूरी चीजें चाहिए ना, उसे खरीदने के लिए। अब ये सब ड्रामा छोड़ो और पूरा ध्यान ना अपनी परीक्षा पे लगाओ। अच्छे नंबरों से पास होना है तुम्हें। हम नहीं जानते कि आप हमारे लिए इतना सब कुछ काहे कर रहे हैं। क्या रिश्ता है इन काम से? कभी कभी तो लगता है ऐसा कि हम इनको एकदम भी नहीं जानते। और कभी कभी ऐसा महसूस होता है जैसे कई जन्म से जानते हैं उन्हें। हमको पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि भोले बाबा सब सही करेंगे। हम परीक्षा में पास भी होंगे और माँ का सपना भी पूरा करेंगे। इतना जोर से आवाज कहाँ से आ रहा है? क्या हुआ? आप इतना परेशान काहे हैं? पीहू, राघव के पापा वो घर पे नहीं है। पता नहीं इतना घंटा हो गया, कहाँ गए पता नहीं। ये फोन के साथ हमें चिट्ठी मिला। हमें डर लग रहा है पीहू, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। चाचा जी ऐसे बिना बताए काहे चले गए? ऐसे तो कोई बात नहीं दिखा हमको।
पूछे क्या? कहीं गुस्सा ना हो जाए सब। चाचा जी, कहीं आपका चाचा जी का कोई कहा सुनी हुआ था का? दीदी, आपकी उनसे ऐसी क्या बात हुई थी? हम जब वो आपके कमरे से बाहर आए तो बहुत गुस्से में लग रहे थे, और जब हमने उनसे कारण पूछा तो हमें उन्होंने झिड़क दिया। दीदी बताइए ना। और फिर हमें ये फोन के साथ चिट्ठी भी मिली। दीदी बताइए ना, ऐसी क्या बात हुई जो वो हम सबको छोड़ के चले गए घर से? माँ प्लीज बताइए क्या बात हुई थी आपकी? वो याद रखना सासू माँ, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। माँ प्लीज बताइए, चाचा जी के साथ आपकी क्या बात हुई थी? आपके कमरे में आए थे, वो बाहर निकलते ही घर छोड़कर चले गए। ऐसी तो क्या बात हुई थी? क्या कुछ झगड़ा हुआ था? कुछ बताइए हमें। युवराज, वो दीदी के कमरे में ना कुछ पूछने गए थे, और जब वहां से वापस आए तो बहुत गुस्से में लग रहे थे। जब हमने उनसे पूछा तो हमें झिड़क दिया उन्होंने और कहा जाके पानी लेकर आओ। और जैसे हम पानी लेकर वापस आए ना तो वो वहां पे नहीं थे, और उसके बाद उनका फोन के साथ सावित्री जी, रोना धोना बंद कीजिए। आंसू बहाने से कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे ही आपकी तरह हम भी अपने किस्मत पर रोए हैं। अब इससे ज्यादा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कह दिए तो पति तो गया, बेटा भी चला जाएगा। आखिर मामला क्या है? सब लोग चाचा जी को ढूंढने की कोशिश करने के बजाय फोन में मैसेज देख के टेंशन में चले जा रहे हैं। इसका मतलब जरूर कोई बड़ा बात होगा। हमको लगता है ना कि हम लोग को चाचा जी को ढूंढना चाहिए। अगर सब मिल के ढूंढेंगे तो वो आसपास ही होंगे, ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कहीं कि ज्यादा समय नहीं हुआ है ना। इस जार को यहाँ नहीं, किचन में होना चाहिए था। ये अपनी जगह भूल गया था, इसीलिए इसको टुकड़े टुकड़े होना पड़ा। ठीक ऐसे ही तू भी अपनी जगह और औकात में रहे, वरना तेरा भी यही हाल होगा। नौकरानी है, नौकरानी बनकर रहे। इस घर में क्या होगा, क्या करना है, इसका फैसला हम लेंगे। कहा था ना हमने। चल जा, जाकर साफ कर। जा। पीयू संभाल के। आपने तो पूरा तहलका मचा दिया। एक ही रात में जैसे जलजला आ गया पूरे घर में। पूरा घर थर थर कांप रहा है। अभी तो शुरुआत है बेटा, अब आगे देखते रहना कि क्या क्या होगा। वसुंधरा देवी से मैं पीहू को नौकरानी से गुलाम कैसे बनवाती हूँ, और इसमें ना तो कोई रो पाएगा और ना ही हंस पाएगा। लेकिन ये मत भूलना कि अभी भी इस घर में एक इंसान है जो पीहू की बहुत मदद कर रहा है। और आप जानती हैं कि वो कौन है? युवराज। अरे मैं ऐसे छोटे मोटे हर्डल से घबराती नहीं, बस तू अंदर से खेल और मैं बाहर से। फिर देखना, युवराज तो क्या, पीहू को भी मेरे कहर से कोई नहीं बचा पाएगा। अब हम तो बस वैसे ही
हम तो बस ऐसे ही क्या, अपनी आदत से मजबूर है। अरे बेवजह किसी और के पछड़े में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है तुमको? हाँ, कब से रह रही हो इस घर में? जानती हो ना लोगों को, रग रग से वाकिफ हो ना उनकी, पता है ना कितना पानी में ये लोग। अरे हर वक्त टॉन्ट मारते रहते तुमको, अपमान करते तुम्हारा, हर वक्त घर की नौकरानी बुलाते रहते और बोलते भी है कि बीच में मत बोलो, लेकिन नहीं, पीयू मैडम में तो अच्छा बनने का भूत सवार है। देखो ये फालतू में चोट खा लिया। घूमो इधर। उजियारों की बूंदें नैने ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन, मन में राग गूंजे, आंखों में जगने लगे आशाओं के दिए, लो आ रही जिंदगी, बाहों में सपने लिए, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगा के तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे, तो से जब जब ये लोग तुम्हें टॉन्ट मारते, तुम्हारी इंसल्ट करते, पता नहीं क्यों पर हमसे देखा नहीं जाता। गलती तुम्हारी भी तो है, क्यों हर वक्त किसी और की बात पे टांग अड़ानी है? बेकार में बेइज्जती करते रहते ना ये लोग। बेइज्जती करते हैं, लेकिन घर में रहने के लिए छत तो दी है। अब हमको ना अभी चाचा जी का चिंता हो रहा है। ऐसे कैसे बिना बोले घर से बाहर चले गए? हमको तुरंत ढूंढना होगा उनको। ज्यादा देर नहीं हुआ उनको घर से गए। अगर अभी से ढूंढना शुरू करेंगे ना तो कहीं आसपास ही मिल जाएंगे। अब ये भी तो हो सकता है समोसा चाय का दुकान में गए होंगे, दोस्त लोग मिल गए होंगे और वो भूल गए होंगे घर में सब लोग परेशान हो रहे हैं गप मारने में। हाँ, कहीं कि हमारे गांव में भी हम देखते थे सब लोग, जो आदमी लोग हैं ना, गुस्सा होकर घर से निकलता था और समोसा और पिट्टी के दुकान में जाके 2 प्लेट समोसा 2 प्लेट पिट्टी खा के टेंशन दूर। अरे बस अड्डा में भी जा सकते हैं, वहाँ सच कह रहे हैं बहुत रौनक होता है। चुप! ये रात को 3:30-4 बजे तुम्हारे गांव में कौन सा चाय समोसे वाला बैठता था? नहीं लेकिन शहर। चुप हो जाओ यार, और चाचा जी की चिंता करना छोड़ दो, हम लोग है ना, देख लेंगे क्या करना है। अरे किसी और के बुखार में तुमको क्यों काढ़ा पीना है? देखो पीयू, इस वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपनी एग्जाम्स की तैयारी करना। पीयू, बहुत कम समय बचा है तुम्हारे पास। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, एग्जाम क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझी? और हाँ, और ये कल से अपने पॉकेट में लेके घूम रहे थे, देना भूल गए। ये कोई मामूली कागज नहीं है, इस कागज में तुम्हारी किस्मत की लकीर है। वो लकीर जिससे तुम्हें अपनी स्वतंत्र पहचान मिलेगी, वो पहचान जिसके सपने तुम्हारी माँ ने देखे थे, तुमने देखे थे, और अब वो सपना हमारी आंखों में पल रहा है। तुम्हारे सपने को पूरा करने की चाह अब हमारे मन में भी पलने लगी है। इसलिए प्लीज पीयू, इधर उधर की बातों पे ध्यान मत दो, प्लीज। क्या तुम्हारे लिए कर रहे हैं हम? घर का कामकाज निपटाने के बाद ये क्रम में पढ़ाई करनी है। थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिले तो यहाँ वहां जाया मत करना प्लीज।
सीधे पढ़ाई करने लग जाना। पूरे घर का बोझ तो तुमने अपने सर उठा लिया, अब ऐसे में पढ़ाई करने का समय कैसे निकालोगी, ये तो अब तुम पर ही है। इनके आरोपों के चक्कर में फालतू में अपना वक्त बर्बाद कर दिया। इससे तो अच्छा हम अपने काम पर ध्यान देते। इन्हीं चक्करों में हमने अपनी रात भी काली कर ली। पीहू, इस समय तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय ही है। एक बार ये चला गया ना तो सारी की सारी बातें धरी रह जाएगी, क्योंकि गया हुआ समय कभी लौट कर वापस नहीं आता। तुम पढ़ाई करोगी ना, सच्ची करोगी ना? पक्का करोगी ना? आप जाएंगे तब तो हम करेंगे। ओके। ये हिटलर बाबू हमारा इतना ख्याल काहे रखते हैं? सुबह उठते ही फोन में घुस जाना अच्छी बात नहीं है मिशिका। इधर उधर क्या देख रही हो? जाओ मुंह हाथ धो लो। अब मैं भी सोने जा रही हूँ, थक गई हूँ तुम लोगों पे नजर रखते रखते। राघव बेटा, तेरे पापा। राघव, हे भगवान, ये कौन से कर्मों की सजा दे रहे हो? बाप घर छोड़ के चला गया और बेटा नशे की हालत में धुत पड़ा है। राघव, राघव उठ ना। हे भगवान, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब किसके पास जाए, क्या करे? ये गुलदस्ता वसुंधरा जी के लिए है। डर गई वसुंधरा जी? वैसे डरना चाहिए भी आपको, क्योंकि आपकी हर हरकत पे नजर जो है मेरी। सुबह 4 बजे के करीब आपने लैंडलाइन फोन का वायर निकाल दिया था। बहुत बड़ी गलती की आपने। अब बताइए, अगर मेरा मन ये करता कि कोई संदेश या कहें तो आदेश आपको मैं फोन पे दूं, तो कैसे दे पाती? याद रखिए, मुझसे कोई चालाकी करने की कोशिश मत कीजिएगा। अवंतिका के हर आदेश का चुपचाप पालन कीजिएगा। अगर अगली बार आपने ऐसा कुछ भी किया तो सजा सिर्फ आपको ही नहीं, किसी दूसरे को भी मिल सकती है। और हाँ, रोज सुबह सुबह गुलदस्ते का उपहार नहीं आएगा, और जब आएगा तो समझ जाना कि मैं आ गई। मैं दूर नहीं हूँ आपसे, बस
आपको नजर नहीं आऊंगी। माँ, देख रहे हैं आप ये फॉर्म? आपका सपना। वादा कर हमसे पीहू, तू ईशान सर के साथ शहर जाकर बड़ी अफसर बनेगी। वादा कर अपनी मदर इंडिया से। हमको पता है कि आपको हमारा हालत देख के बहुत दुख हो रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है माँ। लेकिन हम सच कह रहे हैं, हम इसी रास्ते से चल के खूब मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि आपका सपना पूरा करके ही रहेंगे। एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेंगे हम। बस कुछ दिन का बात है, ये बुरा समय भी निकल जाएगा। हम आपका सपना पूरा करने की राह पे चल पड़े हैं माँ। अब पीछे मुड़ना हमारे बस में नहीं है। बहुत कोशिश की हमने बेटा तुझे उस श्राप से बचाने के लिए, बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय तक कर डाला, लेकिन हमारी सारी कोशिशें बेकार गई। आखिर में तुझे हमेशा हमेशा के लिए हमने खो ही दिया। ये शाप है मेरा। जैसे ही तुम्हारे बेटे ने प्यार किया और अपने वंश को आगे बढ़ाया, उसी दिन उसकी जान चली जाएगी। उस कादम्बरी की काली जबान ने अपना असर दिखाई दी। हम हार गए और तुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दिया हमने। एक माँ के लिए इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है। जो सोवत है वो खोवत है बुद्धू, और जो जागत है वही पावत है। एक काम करते हैं, जाके कुछ काम कर लेते हैं, नींद भी भाग जाएगा, उसके बाद वापस आके पढ़ लेंगे, है ना? माँ, हम यूं गए और यूं आए। अभी हमारा पोछा लगाने का टाइम हो गया ना मदर इंडिया, इधर ही रहना आप। बड़ी मम्मा, कुछ पता चला क्या पापा का? जैसा कह रही हूँ वैसा करती रहिए, वरना ये जो घर आप चला रही हैं ना, कब आपके हाथ से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी तो बस एक इंसान गया है, अगर आपकी असलियत सबको पता चल जाएगी तो सोचिए फिर क्या होगा। बड़ी माँ, आप ठीक है ना? सावित्री कहाँ है? बड़ी अम्मा, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। कैसे संभाले हम सबको, मम्मा को? बेटा तुम जाओ अपनी मम्मी के पास, हम आते हैं। जी बड़ी माँ। अरे रुकिए 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 रुकिए, आपके कानपुर में हड़ताल है क्या? पोछा करे, देख नहीं रहे आप?
अड़ियल घोड़ा की तरह बस ना दाएं देखे ना बाएं, बस घुसे जा रहे हैं आप। अरे हमको इम्पोर्टेंट काम है, जाने दो हमको। नहीं 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 नहीं, 1 मिनट रुक जाइए, हमारा पोछा सूख जाने दीजिए, फिर हम जाने देंगे। अरे आप चल के जाएंगे, पूरा जूता का दाग लग जाएगा, डबल डबल हमको फिर पोछा करना पड़ेगा। आपको पता है इस समय ना हम जरा भी समय बर्बाद करने की हालत में नहीं है, बता दे रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं, पहले पोछा सूखेगा तभी आप जाएंगे। सावित्री, दीदी, दीदी, हमारे दिल की तसल्ली के लिए बताइए ना, मिशिका के पापा का आपकी क्या बात हुई थी उनसे? दीदी, हमें ना किसी अनहोनी का डर सता रहा है, उन्हें कुछ हो गया तो दीदी हमें डर बहुत सता रहा है। सावित्री, होंगे कैसे होंगे, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाहर इतनी धूप और गर्मी है, उनके सर पे छत होगी भी कि नहीं होगी? सावित्री, बस शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हमारी बात ध्यान से सुनो सावित्री, शांत हो जाओ। हमें सच में नहीं पता कि योगेश कहाँ है, किस हाल में है। अगर इस बारे में कोई कुछ जानता है तो वो है सिर्फ अवंतिका। अवंतिका? हाँ, इसके पीछे की कहानी का सूत्रधार भी अवंतिका है। सावित्री, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। ईशान और अवंतिका एक दूसरे से प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन ईशान के बदले अवंतिका की शादी राघव से हो गई। उस वक्त तो अवंतिका ने कुछ नहीं कहा, चुप रही। लेकिन जैसे ही अवंतिका को पता चला कि ईशान ने पीहू से शादी कर ली है तो वो आग बबूला हो गई और उसी जलन में आकर वो हम सब लोगों से दुश्मनी करने पर उतारू हो गई है। लेकिन ऐसे हम सबको बंधक बना के, हमें तो लग रहा है कि वो हमारी एक एक हरकत पर किसी कैमरे से नजर रख रही है। हाँ, हमें भी यही लगा और इसीलिए तो हम तुम दोनों से यहाँ बात करें, बाहर हॉल में नहीं। लेकिन अवंतिका चाहती क्या है? उसने मिशिका के पापा का अपहरण क्यों किया? ये तो हमारे समझ में भी नहीं आ रहा सावित्री कि वो चाहती क्या है। हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे कि अवंतिका का इरादा क्या है, वो क्यों हम सब लोगों के साथ इतना खतरनाक खेल खेल रही है। लेकिन अब तक उसकी बातों से हमें इतना जरूर समझ में आया कि वो इस घर में बहू बनकर आना चाहती है, लेकिन राघव की पत्नी के रूप में नहीं, बल्कि ईशान की विधवा के रूप में। वो चाहती है कि हम पीहू को नहीं बल्कि उसे ईशान की विधवा का दर्जा दें। लेकिन दीदी, इसमें हमारे राघव का क्या कसूर? वो तो दिन रात अवंतिका का नाम लेता रहता है और नशे में अपने आप को डुबा लिया उसने। ना उसे अपनी खबर है ना ही अपने पापा की। सावित्री, सावित्री सुनो हमारी बात। अवंतिका ने हमसे कहा है कि वो इस घर में वापस आ रही है और हमें राघव से उसकी सच्चाई छुपा कर रखनी होगी अगर हम इस घर का एक और बेटा खोने से बचाना चाहते हैं तो। हाँ, और इसके लिए हमें टीम की तरह काम करना होगा। राघव की आंखों पर ये झूठ का पर्दा हमेशा के लिए डाले रखना होगा। लेकिन दीदी, उसमें बेचारी पीहू का क्या? वो तो पहले से इस घर में नौकरानी बनके ही तो रह रही है ना। कोई बेचारी नहीं है वो। पहले हमारा बेटा गया, फिर तुम्हारा पति, सब उसी की वजह से गए हैं। और हमारे सर पर ये जो मुसीबत आ पड़ी है ना, उसका कारण भी वही है। अब ना चाहते हुए भी हमें उस अवंतिका के इशारे पर नाचना पड़ेगा और हम सबकी भलाई भी इसी में है। और इसके लिए हमें तुम दोनों का साथ चाहिए। क्या दोगे तुम हमारा साथ योगेश और राघव की जिंदगी बचाने के लिए?
जी बड़ी माँ। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या अभी अभी तुमने तो कहा कि जूते के दाग लग रहे, हमने जूते निकाल के हाथ में ले लिए, अब इसका क्या करें? बहुत बढ़िया। एक काम कीजिए, एगो जूता अपना माथा में रख लीजिए और एगो जूता हमारा माथा में रख दीजिए, बहुत सुंदर लगेगा। अभी तो तू बहुत अच्छा काम करेगी, अच्छा जो बनना है तुझे, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि तुझ जैसी पनौती की वजह से हमने अपना बेटा खोया है। वैसे हमारे सिर पे तो सिर्फ ताज अच्छा लगता है, और हमें लगता है कि तुम्हारे सर पे भी ताज ही होना चाहिए, सफलता का ताज, नहीं? सपना ना नींद में ही अच्छा लगता है। आंख खोल के जब सपना देखते हैं ना, उसके लिए बहुत मेहनत और बहुत हिम्मत होना चाहिए, समझे आप? यहाँ पे इतना पानी, ये पोछा सूख नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहे हैं, और पता नहीं कौन सा नल का पाइप फट गया है, ये झमझमा के पानी गिरते ही जा रहा है। हटिए, हमको पोछने दीजिए सब। उजियारों की बूंदे नैन ये मेरे ढूंढे, निखर जाएगा जीवन मन में राग गूंजे, ये लेख की गठरी एक दिन तो खुलेगी, हर धुंधली धुंधली मेरी आस धुलेगी, मन में नई उम्मीद जगाए के तो से नैना मिलाएंगे, तो से नैना मिलाएंगे। संभाल के। हमको लगता है आपको भी पकड़म पकड़ाई खेलने में बहुत मजा आता है। इस चक्कर में गिरते धराम और सर पे निकलता ये बड़ा वाला घूमर। माने? घूमर समझते हैं? विलायती बाबू है। क्या? अरे जब चोट लगता है ना सर पे, तो अपने आप जो उभर के आता है ताज, महाराजा वाला ताज नहीं और ना ही बादशाह वाला, वही वाला ताज। अरे बाप रे, इतना पानी कहाँ से आ रहा है? अरे बाप रे, जय भोलेनाथ, आप पानी रोक दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनो, हाँ, बड़ी मम्मा ने बोला है कि पोछा लगाने के बाद घर के सारे बाथरूम में ये ड्रेन क्लीनर डाल के पानी डाल देना। ठीक है, रख दीजिए, हम कर देंगे। सॉरी 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 सॉरी। ये क्या हुआ? अरे खड़ी क्या, पानी नहीं, क्या हो? नहीं, ये पानी नहीं, बैंडेज बैंडेज। यार ये तो एकदम स्किन जली हुई लग रही है, बैंडेज नहीं। ये हुआ कैसे? अरे कैसे हुआ? भैया वो गलती से हो गया।
बहुत बढ़िया, जैसा मैं चाहती थी ठीक वैसा ही काम हुआ है। लेकिन ये युवराज कुछ ज्यादा ही सर नहीं घुसा रहा है आप लोगों और पीहू के बीच। बहुत ज्यादा तरफदारी करेगा तो मेरा मिशन अधूरा रह जाएगा। ऐसी हालत में मैं तो खुश नहीं होने वाली, और अगर मैं खुश नहीं हुई तो आप लोगों का दुख और बढ़ जाएगा। अब मैं बहू ही नहीं, इस घर की रानी भी हूँ, तो अब आप लोग रानी के हुक्म का पालन करेंगे, एक एक खेल के थ्रू। और हाँ, आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, पहला हाँ और दूसरा भी हाँ। अब क्या नया तमाशा करवाएगी ये वंतिका हम लोगों से, लेकिन हम मजबूर है। पापा उसके कब्जे में है, लेकिन पापा को घर सेफली लाने के लिए हमें जो करना होगा हम करेंगे बड़ी मम्मा। जल्दी जल्दी खाना वाना बना के रख देते हैं, पूरा रसोई घर साफ कर देंगे, उसको फटाक से पढ़ने के लिए भी बैठ जाए। युवराज जी जो जो सवाल दिए थे उसका तो इक्को को जवाब याद नहीं किया। इतना सारा सवाल है, मन तो किताब में उलझा हुआ है और काम ही चूल्हा चौका में। कैसे चलेगा पीहू रानी? इस समय तेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। चल फटाक फटाक हाथ चला और पढ़ाई में लग जा। मैडम, हाँ पहले जाके जो हॉल में कांच बिखरा है ना उसे साफ करो। हाँ ठीक है ठीक है, हम अभी जाके साफ कर देते हैं, नहीं तो सच में किसी को लग जाएगा। जल्दी आओ। ये टूटा कैसे? ये कैसा आवाज है? ये तो ऐसा लग रहा है सर्कस में कोई जानवर गुड़रता है ना, वैसा। घर के अंदर से कैसे आ रहा है? छोड़ छोड़, ये तो आजकल जैसे आपको खींच रहा है, बहुत खतरनाक है। छोड़ 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 छोड़, ये भोलेनाथ छोड़, ये भोलेनाथ, ये क्या मुसीबत हमारे सर पे दे दी है। अरे पीहू बच के, बहुत ही खतरनाक है ये। एक बार काट चुका है हमको, हमारे पास भाग के मत आना, वरना तुमको छोड़ के हमको काटेगा ये। नहीं तो हमारी जान के पीछे पड़ा है। अरे अब तो भोलेनाथ ही बचाए तुमको। हट हट, रुको रुको, हम आते हैं अपनी जान पे खेल के तुम्हें बचाने। युवराज जी दूर रहिए। बहुत खतरनाक है। हाँ? बचाओ पीहू, डर गई। हाँ, इधर हमारा जान निकला जा रहा है, आपको मजाक सुन रहा है। अरे इससे डरने की कोई जरूरत नहीं, इससे तो दोस्ती करो। दोस्ती कैसे करे? ये हमारी बात थोड़ी समझेगा। अरे समझेगा नहीं, मानेगा भी। एक बार करके तो देखो, नया मददगार है तुम्हारा। नहीं, हमको ऐसा मददगार नहीं चाहिए। इस सांप की तरफ फुंकारता है। एगो आप कम थे जो बात बात पे फुंकारते रहते थे। ये मुसीबत हमको नहीं चाहिए। हम फुंकारते, सांप दिखते हम तुमको। मददगार है तुम्हारा, मुसीबत नहीं है। दिखाऊं कैसे हेल्प करेगा? आओ। ये हमको काटेगा तो नहीं? हाँ? ये काटता नहीं है वैसे, हाँ, लेकिन जिद्दी लोगों को जरूर काटता है। आपको कैसे नहीं काटा अभी तक? कि हम तुम्हारे तरह जबरदस्ती की जिद्दी नहीं है ना, इसीलिए। अरे चलो, देखो। अरे ये तो कांच भी खाता है, तो कल को पानी भी पिएगा। पचने के लिए तो चाहिए ना। पानी का आवाज, ये पानी कहाँ से गिर रहा है फिर से? तुम अपने नए दोस्त से और दोस्ती बढ़ाओ, हम देख कर आते पानी कहाँ से गिर। अरे वाह, खींच गया युवराज जी, ये देखिए। ऐसी हंसती खेलती रहो पीहू, हंसते खेलते तुम्हारे सपने भी पूरे हो जाए और हमारी जिम्मेदारी भी। अब जितना पानी गिराना है गिराइए, हम सब खींच लेंगे। युवराज जी देखिए, हम आपके दोस्त से दोस्ती कर लिए हैं। अरे अब ये हमारा नहीं, तुम्हारा दोस्त है। दोस्त
दो दोस्त संभालना बहुत मुश्किल है। हम दोस्त? दीदी, हमने तो सोचा था कि इस काम से इसे परेशानी होगी, लेकिन ये काम तो इसके लिए खेल बन गया। बहुत सही काम कर रहे हो मेरे जासूस खबरी। आज से तुम्हारा नाम रहेगा स्मार्ट पोछा, लेकिन हम तुमको प्यार से बुलाएंगे पोछूलाल। हाँ, हम तो भूल ही गए। ये बोले बाबा, इसको आशीर्वाद दो कि ये कभी खराब ना हो। कहीं खराब हो जाएगा तो फिर हमारा काम बढ़ जाएगा। काम बढ़ गया तो हम तो पढ़ाई नहीं करेंगे। अब पढ़ाई नहीं कर पाए तो वो अकड़ू ला लेना, हमको बहुत डांटेंगे। ये रहा भोले बाबा का आशीर्वाद। अब तुमको खराब नहीं होना है। चलो देखते हैं कि तुम कैसे काम करते हो। अरे 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 को अरे रुको रुको रुको। आप कर रही हो पीयू? पीयू, हम सेटिंग करते हैं। हम सेटिंग वेटिंग नहीं करते और नहीं हमको करना है। मशीन के सेटिंग की बात कर रहे हो? हाँ? तुम कौन सा सेटिंग समझ रही हो? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।